ये हमारे पास केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं क्यूसीए टेस्ट के फुल फर्स्ट ईयर कोर्स है। इसमें हमारे पास फर्स्ट वन है कि इफ 2 मोल ऑफ H2 वी नो दैट कि जब वाटर बनता है तो 2 मोल ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव अस 2H2O। ठीक है, यानी 2 मोल हाइड्रोजन होगा तो 1 मोल ऑक्सीजन होगा। ठीक है, बट ये कह रहा है 2 मोल हाइड्रोजन मैं दे रहा हूँ बट 2 मोल ऑक्सीजन दे रहा हूँ। 2 मोल ऑक्सीजन के लिए तो 4 मोल हाइड्रोजन होने चाहिए थे, बट इसने तो 2 मोल दिए, तो ये मेरे पास हाइड्रोजन जो होकर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट मेरे पास हो जाएगा। द मास ऑफ 3 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH। ठीक है, ये हमारे पास 40 ग्राम होता है, तो 3 मोल दे रहा है तो 3 मोल क्या हो जाएगा 43, 120 ग्राम। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है। हमें कह रहे हैं सोडियम बेंजोएट एंड बेंजोइक एसिड आर मिक्स्ड इन इक्विमोलर सॉल्यूशन। जब इक्विमोलर सॉल्यूशन है ना, पीएच और pKa फिर हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि साल्ट बाय एसिड है, तो साल्ट बाय एसिड जब इक्वल है 1 है, log ऑफ 1 0 होता है। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू pKa होगा। तो pH कितना था, pKa क्या है 2 है, तो pH भी मेरे पास फिर 2 होगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ आइस। सिंपल देखो, वाटर कितना होता है, आइस वाटर है ना 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम में मेरे पास कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na मॉलिक्यूल। ठीक है, अब वो कह रहा है वो 18 ग्राम नहीं दे रहा, वो मुझे दे रहा है 9 ग्राम दे रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, 9.8 ग्राम मेरे पास दे रहा है, यानी मैं 9 हाफ ले लूँ। ठीक है, तो 18 को 2 पे डिवाइड कर दो ना, 9 ग्राम होता है, तो Na भी मेरे पास 2 पे डिवाइड हो जाएगा। Na वैसे 6 होता है ना, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, 2 पे डिवाइड होगा तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मेरे पास होगा। नो, इसमें मेरे पास 72 है, तो 72 में मेरे पास ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक है, फिर है कि एयर कंटेन 22.4% ऑक्सीजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर देयर इन 1 लीटर ऑफ एयर। अच्छा, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हो। 22.4 कह रहे हैं हमारे पास। ठीक है, 1 लीटर की बात कर रहे हैं ना, 1/22.4, यानी 22.4 में मेरे पास ये 1 कितना होगा, तो 1/22.4 अगर आप लोग कैलकुलेटर से कर लो 1 डिवाइडेड बाई 22.4, तो ऑलमोस्ट ये मेरे पास आंसर देता है 0.04। ठीक है, 0.04। अब वी नो दैट कि 22.44% है ना, 22.4 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 0.04 कर लो ना, आपके पास आ जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 0.04। तो मेरे पास ये जो ऑप्शन आ रहा है ऑलमोस्ट 0.04 0.1 आता है। ठीक है, 0.01 आ रहा है इस तरह, या लेट सपोज अगर आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, यानी अगर 100 लीटर होगा, 100 लीटर उसमें मेरे पास कितना ऑक्सीजन होगा, 22.4 लीटर ऑक्सीजन होगा, और वो मेरे पास मोल ये पूछ रहा है ना, तो उसका मोल मेरे पास क्या होगा, 1 मोल होगा। ठीक है, बट ये कह रहा है कि उसका मोल मेरे पास 1 होगा, बट इधर ये कह रहा है कि नहीं 22.4%, 100 में 22.4% है, 1 लीटर में मेरे पास कितना होगा, तो 100 को अगर मैं 1 लीटर करना चाहूँ तो इधर भी 100 पे डिवाइड कर दो ना, ये 1 लीटर हो जाएगा, इधर भी 100 पे डिवाइड कर दो मोल पे, तो ये मेरे पास 0.01 हो जाएगा। ठीक है, 0.01, ये 0.01 होता है, तो ये ऑप्शन इसमें भी हमारे पास आता है। ठीक है, ये एक पॉइंट और ये 0.01 मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो, या इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, जो आप लोग को आसान लगे। 100 लीटर में अगर 100 लीटर होगा लेट सपोज, तो उसमें कितना होगा 22.4, और इसका मतलब है 1 मोल, बट वो कह रहा है नहीं 1 लीटर, 1 लीटर, तो 1 लीटर 100 से किस तरह बनेगा, 100 पे डिवाइड करो तो मोल को भी 100 पे डिवाइड करो, 0.01 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं है। नो, इसमें हमारे पास मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट, मोनो मीन 1 करेक्ट है। जनरली एलिमेंट विद इवन एटॉमिक नंबर होते हैं उसके आइसोटोप ज्यादा होते हैं, ये भी हमारे पास करेक्ट है। जनरल आइसोटोप विद ऑड नंबर हैव मोर आइसोटोप, ये रॉन्ग है। ऑल आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी करेक्ट है। द सिस्टम ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम इज स्टेबलाइज्ड टू मैक्सिमम एक्सटेंट, जब उनकी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, मिनिमम एनर्जी हमारे पास होती है। ठीक है, which when two partially filled atomic orbitals overlap in such a way that the probability of finding the electron is maximum around the joining of the two nuclei, that result in the formation of sigma bond। डी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। द शेप ऑफ टिन क्लोराइड में लोन पेयर होता है, तो बेंट या एंगुलर शेप इसका इस तरह होता है हमारे पास। ठीक है, द बॉन्ड एनर्जी is the average amount of energy required to break all bond in 1 mole of substance. The standard condition for the temperature 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर हम इसको केल्विन में लेना चाहे 298 भी होता है, तो बोथ बी एंड सी। इन HF
बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.9, यस 1.9 होता है, बट ये आयोनिक बॉन्ड नहीं होता, ये हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन NH3, NH3 में वैसे sp3 होती है, बट अगर आप मालूम करना चाहो किस तरह मालूम करोगे, हाफ, ठीक है, 1/2। एन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। H3 मोनोवैलेंट कितने इलेक्ट्रॉन लगे हुए इसके साथ, 3, 5 + 3 8, नो 8 / 2, 4 आंसर दे रहा है। और 4 किसके लिए होता है, sp3 के लिए होता है। 3 किसके लिए होता है, 3 sp2 के लिए होता है। 2 मेरे पास sp के लिए होता है, ठीक है। सो इसमें sp3 करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एन एटम, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मीन जीमन इफेक्ट, और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का कह दे तो वो हमारे पास स्टॉर्क इफेक्ट होता है, ठीक है। द वेव नंबर ऑफ द लाइट, वेव नंबर और वेव लेंथ जो है ना इनवर्स है, तो वेव नंबर ये है तो वेव लेंथ पूछ रहे हैं ना, तो वो 1 वेव नंबर हो जाएगा। वेव नंबर क्या है, 2 × 10⁶, 1/2 मेरे पास 0.5 देते हैं, 10⁶ ऊपर चला जाएगा -6, ठीक है। अब इसको अगर मैं 500 लिख लूँ, 1 2 3 आया ना, 10⁻³ और इसमें ऐड हो जाएगा, 10⁻⁻6 और 10⁻³ मेरे पास 10⁻⁻9 और -9 नैनोमीटर के बराबर होता है। सो 500 नैनोमीटर, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। द लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सो वी नो दैट कि लेमन किस में होता है, अल्ट्रावायलेट में होता है, बाल्मर विजिबल में होता है। केपी बुक में ये टेबल बना हुआ है आप लोगों के पास, ठीक है। n+l वैल्यू फॉर f, n तो 5 है, l f के लिए क्या होती है, 3, 5 + 3 8, 85 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ फोर्सेज आर प्रेजेंट इन गैसोलीन, पेट्रोलियम, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होते हैं, नॉन पोलर है ना। सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इफ यूजेस 4 टाइम फास्टर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ एन अननोन गैस। अच्छा, हाइड्रोजन 4x है और अननोन गैस हमारे पास क्या x है। अब अननोन गैस का मोलर मास m है और हाइड्रोजन का क्या होता है 2। अब इसको मालूम करना है, x कट जाएगा, इस तरफ स्क्वायर ले लो ना ताकि स्क्वायर रूट हट जाए, 4 4 16 और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरफ मोलर मास बच जाएगा, 16 दूनी 32। नो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है रेशियो बिटवीन RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट 50 K एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन एट 80 K। नो वेलोसिटी जो टेम्परेचर के साथ मेरे पास रिलेशन है ना, इसका डायरेक्ट है और मोलर मास के साथ इनवर्स है मेरे पास, ठीक है। नो पहले क्या है, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का टेम्परेचर इसने क्या दिया 50 और हाइड्रोजन का मास नीचे आ जाएगा 2। फिर मेरे पास उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का टेम्परेचर 800 आ जाएगा और उसका मास आ जाएगा 32, ठीक है। अगर इन सारों को आप लोग सॉल्व करें हमारे पास 1 आंसर आता है। हाउ, 0 0 कट गए, ठीक है। नो अब अगेन 5 × 5 और 5 × 5 और 5 6 30, ये 16 बज गए, 16 × 16 16 दूनी 32, 2 2 कट गए, स्क्वायर रूट 1 और स्क्वायर रूट 1 का आंसर भी हमारे पास 1 होता है, ठीक है। नो 88 में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट इफ डेंसिटी ऑफ गैस इज इंक्रीज 9 टाइम। अच्छा, रेट और डेंसिटी में इनवर्स है बट विद स्क्वायर रूट। अब डेंसिटी को अगर मैं 9 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा ना, 1/3 हो जाएगा, ये ना 1/3 और स्क्वायर रूट कट जाएगा, नो 1/3 डिक्रीज बाय 3 टाइम, ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस 1 होता है हमारे पास। Which of the following is true about covalent bond? They have high melting point than molecular crystal. Yes, correct है. They have lower, wrong. They are good conductor of electricity. No. They are softer. ये भी गलत है. If the absolute temperature of gas is double and the pressure is reduced to of the volume directly proportion to temperature and inversely proportion to pressure। अब कह रहा है कि absolute temperature of gas को मैं 2 टाइम कर रहा हूँ and the pressure is reduced to 1/2, pressure 1 और 2 फिर ऊपर चला जाएगा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2s are 4 तो इंक्रीज बाय 4 टाइम। 92 में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड हैज इट्स डेफिनेशन, तो इसमें ये हमारे पास सी वाली बात करेक्ट है, ठीक है, कि heat absorbed by 1 mole of a solid when it melt into the liquid। solid जब liquid में जाता है इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। सो यही सी वाला ऑप्शन 93 में हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। Suppose you have a balloon of given volume V1 containing a gas at temperature T1. You place the balloon at a colder room। colder room मतलब हीट कम होगा, हीट कम हो गया तो हीट तो मेरे पास माइनस क्यू होगा, ठीक है। नो प्लस क्यू वाले आंसर तो ये दोनों चले जाएंगे। अब
बैलून टेम्परेचर स्टार्ट टू ड्रॉप, व्हाट आर द साइन, और वर्क उस पे हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा। सो एक तो माइनस की हूँ उससे आपके पास पहले 2 ऑप्शन चले जाएंगे, और वर्क उसी पे हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीट ऑफ कंबशन ऑफ वैल्यू ऑफ रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, ये हमारे पास इधर नेगेटिव साइन है इसमें, ठीक है। एंड 7 कह रहे थे व्हाट इज द हीट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रोम्बिक सल्फर टू मोनोक्लिनिक। सो इसके लिए हम करते हैं रोम्बिक माइनस सल्फर, ठीक है। सो रोम्बिक मेरे पास क्या है -7960, और वो माइनस, और उसमें मेरे पास है -71030, ठीक है। तो अगर इसको आप करो ना ऑलमोस्ट हमारे पास +70 कैलोरी आंसर बनता है 95 में भी, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेटर से कर लें या वैसे कर लें, 60 है ना, और ये 1030 है, 960 और 1030 में 70 का फर्क है ऑलमोस्ट, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिफाइन द इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अगेन डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। नो, इसमें हमारे पास करेक्ट है कि the amount of heat absorbed or evolved when 1 mole of substance is dissolved in so much solvent that the further dilution result is no detectable heat change, no, it's correct option हमारे पास इसमें, ठीक है। फिर है हमारे पास सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट की बात कर रहा है, उसकी डेफिनेशन है लोअरिंग टेम्परेचर फेवर द यील्ड ऑफ एमोनिया इन हेबर प्रोसेस, हाउएवर द टेम्परेचर इज नॉट लोअर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज, अच्छा वो कह रहे हैं अगर टेम्परेचर को हम कम कर देना तो वो यील्ड को बढ़ाते, लेकिन फिर भी हम टेम्परेचर कम नहीं करते, व्हाई, बिकॉज रेट ऑफ एमोनिया फॉर्मेशन जो है ना वो हमारे पास लोअर टेम्परेचर पे फिर क्या होता है, लो होता है, ठीक है। सो इसलिए फिर हम टेम्परेचर को ज़्यादा अगर कम करेंगे ना तो फिर तो अगर और भी कम करेंगे फिर तो कम हो जाएगा, ठीक है। 99 है हमारे पास विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, पर चार्टर प्रिंसिपल ये कहते हैं कि जब भी कोई चेंज आएगा उस चेंज को हम नलीफाई कर देंगे, ठीक है, और कोई इफेक्ट पैदा हो जाएगा। सो 99 है ये सी वाला ऑप्शन देख ले कि इफ स्ट्रेस इज अप्लाइड एट अ सिस्टम इक्विलिब्रियम द सिस्टम एक्ट टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, ये हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। So if A key A for an acid is higher then stronger is the acid, relate the strength of acid, अच्छा की A और पी के जो है ना इनवर्स रिलेशन है, की जितना बड़ा होता है एसिड उतना स्ट्रांग होता है, पी के जितना बड़ा होता है एसिड उतना वीक होता है, ठीक है। अब देखो हायर पी के जितना स्ट्रांग होगा एसिड वीक होगा, करेक्ट। लोअरिंग पी के जितना कम होगा एसिड उतना स्ट्रांग होगा, ये बात भी करेक्ट है। सो बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। की ग्रेटर देन 1 देन द एसिड इज स्ट्रांग एसिड होता है हमारे पास, ठीक है। 102 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट जो होता है ना वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को हमारे पास फास्ट करता है। सो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन एंड हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। 103 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात हमारे पास करेक्ट है। नो, stronger bases would have larger kb, yes kb directly proportional to bases and pkb जो होते हैं ना वो kb के इनवर्स होता है तो वो स्मॉल होगा, ये बी ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी देख लो ना, स्ट्रॉन्गर बेसिस वुड हैव स्मॉल वैल्यू, kb स्मॉल होगी तो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। स्ट्रॉन्गर बेसिस हैव लार्ज वैल्यू ऑफ kb एंड pkb तो नहीं हो सकती स्ट्रॉन्ग क्योंकि वो तो इनवर्स है। स्ट्रॉन्गर बेसिस वुड हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ kb, नहीं फिर तो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अब बीकर कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ KClO3 व्हेन पोटेशियम क्लोराइड इज एडेड, सॉल्यूशन KClO3, इसका मतलब है KCl ज्यादा सॉल्व हुआ है ना, एक कॉमन आयन इफेक्ट है हमारे पास। सो इट्स मीन कि KCl इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन उसके मुकाबले में KClO3 के मुकाबले में हमारे पास, ठीक है। नो, बी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is the most application of the colligative property molecular mass determination? Which of the following statement is true regarding the molar and molar solution of the same numerical value? So मोलर एक्वस सोल्यूशन जो होता है ना ऑफ अ सॉल्यूट इज डाइल्यूट, वो डाइल्यूट होता है एज कंपेयर टू द मोलर सोल्यूशन, ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन दिए हुए है और वैसे तो हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, रिडक्शन में ये माइनस हो जाएगा और ये मेरे पास ये -1.6, वो माइनस में तो बहुत कम है ना, -2.37 तो बहुत कम है और -1.6 तो बहुत ज़्यादा है। तो मैग्नीशियम तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब है कि मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस एल्यूमिनियम, ठीक है, वो इसको रिएक्शन में डिस्प्लेस सोल्यूशन में डिस्प्लेस कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड विच आर द फॉलोइंग कंडीशन आर मेंटेन, बुक में हमारे पास लिखे गए हैं कि कौन सा हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या हम उसको 298 केल्विन भी कहते हैं, ठीक है। सो ये सी वाला देख लो 298 केल्विन सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर स्ट्रेंथ कंपेयर टू शी हमारे पास, ठीक है, एंड कंपेयर सॉल्यूशन स्ट्रेंथ
एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंपेयर विथ शी 298 केल्विन हमारे पास सही है, ठीक है। 1 मोलर स्ट्रेंथ इसमें लिखा गया है, उधर 1 मोलर स्ट्रेंथ है, बस 0 ये रंग है हमारे पास। और डी में हमारे पास क्या है कि सोल्यूशन एनी टेम्परेचर वो भी रंग। इफ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस इन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर जो है ना वो हमारे पास आयरन से ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो कॉपर कभी भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। 109 में डी ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर निकाल लें, वहाँ पे आप लोग टेबल देख लें, ठीक है। जो ऊपर पड़े होंगे वो नीचे वाले से इलेक्ट्रॉन उस नीचे वाले को वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। 109 में डी हो जाएगा। 110 है विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द एक्टिवेशन एनर्जी। So minimum energy required to start a reaction, yes. Minimum energy required for effective collision, yes. Both A and B. Increasing temperature by 10 Kelvin has roughly what effect on the rate of reaction? तो almost हमारे पास 110 से रिएक्शन रेट डबल हो जाता है हमारे पास, ठीक है। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये पता नहीं 44 ये क्या है, कौन सा एमसीक्यूज यहाँ पे आया हुआ है। सो अगर 10 केल्विन से हम रफली अगर बढ़ाए ना तो ऑलमोस्ट हमारे पास रिएक्शन डबल हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास है सम रिएक्शन एट स्टार्ट वेरी स्लो बट देन गेन स्पीड एंड इवेंचुअली बिकम वेरी फास्ट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि पहले रिएक्शन स्लो होता है, जब प्रोडक्ट बन रहा होता है ना तो वही प्रोडक्ट हमारे पास ऑटो कैटालाइसिस काज कर रहा होता है, ठीक है। ऑटो कैटालाइसिस हमारे पास काज करता है, तो यानी अपना प्रोडक्ट ही उसके लिए हमारे पास इंजाइम बन रहा होता है, अपना प्रोडक्ट ही उसके लिए कोफैक्टर बन रहा होता है, उसके रिएक्शन को हमारे पास फास्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। 110 डी था 109। अच्छा फिर 1012 है इन कांटेक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नॉट अब्सॉर्ब इन वाटर बिकॉज, क्यों, क्या वजह हो सकती है हमारे पास? बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। विच आर द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन इफ ओनली स्मॉल चेंजेस इन द वॉल्यूम आर इन्वॉल्व, सो दैट इज डायलोमेट्रिक मेथड। अच्छा 0.1 मोल ऑफ NaCl, मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ठीक है, इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। NaCl का मोल फ्रैक्शन पूछा, NaCl का मोल मेरे पास क्या है 0.1 और NaCl का अपना मोल क्या है 0.1 प्लस वाटर का मोल भी हम डालेंगे। वाटर कितना दे रहा है 100 ग्राम, वैसे वाटर क्या होता है 18 ग्राम होता है ना, 900 बाई 18 तो ऑलमोस्ट 5 से अबव आंसर हो गया ना, क्योंकि 20.100 होता है, ये 18 है तो 5 से तो अबव होगा। 0.1 प्लस मैं ऑलमोस्ट 5 लिख लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास 5.1 बनता है। अगर इसको आप लोग सॉल्व कर लेना हमारे पास कि 0.1 डिवाइडेड बाय 5.1 तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट 0.018 वाला ऑप्शन देता है, ठीक है। 0.01 नहीं दे रहा क्योंकि हमने तो 5 डाला, आंसर तो 5 से अबव आएगा ना, तो फिर 0.018 आता है हमारे पास, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर हमारे पास 50 मिलीलीटर पर 200 मिलीलीटर 0 कट के 5 का 5 5 4 20 1/4 आ रहा है। इसका क्या मतलब है? 100 से मल्टीप्लाई करो तो 4 25, सो 25%। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इमिजिबल सॉल्यूशन? वाटर और बेंजीन जो है ना ये इमिजिबल है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारे पास 117 है कि a scientist prepare a compound in the laboratory, he found it has two form, powder form and another crystalline form C. So both A and C react with sulfur crystalline form C. both एक A है वो पाउडर में है और दूसरा C है, ठीक है। Now we know that कि पाउडर वाले हमारे पास रिएक्शन फास्ट करते हैं, तो A has a higher rate of reaction क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में है हमारे पास। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। 18 है 118 है क्या हाइपोथेटिकल इक्वेशन। अच्छा 18 और 19 हमारे पास इकट्ठे हैं, ठीक है, वैसे इन लोगों ने नंबरिंग दी हुई है, आई थिंक वो ऊपर वाला क्वेश्चन इधर ही कोई वो होगा। अच्छा हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए जा रहा है 2B में हमारे पास, फिर इसने एक स्टेप दिए हुए हैं, इसने कहा ए से C जाता है तो उसके लिए डेल्टा H क्यों होता है, C से मेरे पास D जाता है तो उसके लिए डेल्टा H R है, और D से जब जा रहा है 2B है ना, 1/2 है 2 मैं उधर ले गया हूँ 2B, तो इसके लिए मेरे पास S है। अब A से 2B है ना, A से 2B कैसे जाएगा? अब ये तो सारों को जब हम डेल्टा H हेजला हमने पढ़ा हुआ है, इन सारों को ऐड करोगे तब हमारे पास इनका जो डेल्टा H है वो निकलेगा। नो Q प्लस R प्लस S, ये C वाला ऑप्शन हमारे पास। पहले इसने स्टेप में दिए हुए थे, ऊपर पहले पूरा रिएक्शन दिया हुआ है, सो इसमें हमारे पास देखो ना, इसने पहले A दिए हुए, B दिए हुए, C, अब कह रहा है अब A से 2B किस तरह निकालोगे, तो ये सारे ऐड होंगे तब A से हमारे पास 2B बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड कर लूँ ना
तो अगर ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ए से हमारे पास 2 भी रह जाएगा, ठीक है। सो दैट वाई अब या इस तरह भी आप लोग कर सकते, ए से 2 भी है ना, अब इससे गए ये लगे इसके लिए, तो ये इसमें ऐड होगा, फिर ये ऐड होगा, फिर ये ऐड होगा, क्योंकि इसमें स्टेप में दिए हैं और वो उसने डायरेक्ट दिए हुए हैं। तो डायरेक्ट तो नहीं होते हैजला, तो कहते हैं जितने भी स्टेप हो रहे हैं उन सारों के एच हमारे पास जमा होते हैं, ठीक है। सो सी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। 120 है हमारे पास कि लेड अकोमोलेटर आर, सो ये हमारे पास बोथ ए एंड सी करेक्ट है। सेकेंडरी सेल या वोल्टेज सेल। 121 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर, जिसकी साइज जितनी बड़ी है ना, यहाँ पे आयोडीन सबसे साइज बड़ी, इसमें उतना ज्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होंगे। सो इसमें ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल। अच्छा देखो 1s2 2s2 2p3, अब इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, अगर हम एक और डालें फिर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। सो अगर इसमें देखो ना 2 4 और 3 7, तो जो 7 वाला है ना, इसमें हमारे पास पी में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। नो यहाँ पे हमारे पास इसकी डिस्कशन खत्म होती है केमिस्ट्री एमसीक्यूज की, ओके।